तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के सेकेंड वॉल्यूम का जो केमिस्ट्री का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हेलो लेकिन हेलोवेरिन, उसका हम लोग एग्जांपल 10.3 करने वाले हैं। ठीक है, एग्जांपल 10.3 जो है वो आपका हेलोजिनेशन टॉपिक पर सवाल है, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि क्लोरीनेशन जब किसी एल्केन का करवाया जाता है सनलाइट यानी कि यूवी रेज के प्रेजेंस में, तो वहां पर होमोलाइटिक फिजन जो होता है बॉन्ड में होता है, और जहां भी पॉसिबल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होते हैं सभी के हाइड्रोजन से क्लोरीन का रिप्लेसमेंट हो जाता है, माने सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, हाइड्रोजन के जगह पर क्लोरीन आ जाता है। ठीक है, मतलब कि जितने भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वहीं पर केवल मोनोक्लोरिनेशन हो सकता है, मतलब कि जहां कार्बन सिंगल बॉन्डेड होगा वहीं पर मोनोक्लोरिनेशन हो सकता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां पर, जैसे कि हमारे पास एक एल्केन दिया हुआ है, ये एल्केन दिया हुआ है। अब इसमें हमारे पास 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, एक 7 2 9 3 12 हाइड्रोजन है, मतलब कि डेफिनेटली है कि यहां पर 12 के 12 हाइड्रोजन जो है ना यहां पर रिप्लेस होकर के कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, यानी 12 बार हम लोग कंपाउंड बना सकते हैं। हालांकि इसमें क्या होगा कि किसी किसी केस में जो है ना कुछ कुछ केस कॉमन भी हो जाएगा, इसलिए हम लोगों को कॉमन केस को हटा करके हम लोगों को कॉमनली यहां पर जो मेन केसेस होंगे वो आपको फाइंड आउट करना है कि यूनिक केसेस जो है यहां पर कितने बनेंगे। मोनोक्लोरिनेशन अगर इस एल्केन का करें तो यहां पर करने के बाद जो है हमारे पास कितने तरह के इनके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे इनकी मोनोक्लोरिनेशन स्ट्रक्चर का, तो वहां पर हम लोग को ये चीज फाइंड आउट करना है। तो आइए दोस्तों यहां पर हम लोग बात करते हैं। इससे पहले आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। आप वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, अच्छा नहीं लगता है। वीडियोस देखिए, अच्छी बात है, सब्सक्राइब भी बस कर लीजिए। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से कुछ आपका नहीं जाने वाला है, लेकिन हम लोग का बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, हमारे पास ये एल्केन है CH3 है यहां पर। ठीक है, फिर CH है, फिर CH2 है, फिर CH3 है। इसका मोनोक्लोरिनेशन करवाएंगे हम लोग यहां पर यूवी रेज के प्रेजेंस में, यानी H न्यू हो गया, फोटोन की एनर्जी दे दिए, तो ये डेफिनेटली कि फोटोन की एनर्जी होगी तो होमोलाइटिक फिजन होगा। अब होमोलाइटिक फिजन यहां पर 12 हाइड्रोजन है, 12 केसेस में हो सकता है भाई, तो 12 केसेस में हो सकता है, तो यहां पर करना क्या है कि आपको इस स्ट्रक्चर को बढ़िया से आपको लिखना है, फैला देना है। ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग यहां पर लिखें तो ये कुछ ऐसा है, ये CH है और इस CH से 2 CH3 जुड़ा हुआ है, एक CH3 यहां पर, एक CH3 यहां पर जुड़ा हुआ है, फिर यहां से ये CH2 है, फिर यहां से ये CH3 है। कुल मिला के बात करें तो ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है। ठीक है, सभी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां पर मोनोक्लोरिनेशन हम लोग इसका करने वाले हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए इस कॉर्नर पर एक तो हाइड्रोजन, यहां पर हमारे पास जो कार्बन है वो है 1 2 3 4, यहां पर इतने कार्बन है। ठीक है ना, और यहां पर ये भी कार्बन है, मान लीजिए 5 कार्बन है। हालांकि पैरेंट चेन में ये हमारा केवल यही इन्वॉल्व होगा, ये हमारा एक्स्ट्रा कार्बन हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर अगर हम लोग क्लोरीनेशन करवाए या यहां पर करवाए बात तो बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि यहां पर करवाए क्लोरीनेशन तो पैरेंट चेन यहां से बनेगा। अगर यहां पर हम लोग इधर क्लोरीनेशन करवाते हैं तो पैरेंट चेन यहां से बनेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बात वाला कंपाउंड बराबर बनेगा। फिर यहां पर एक क्लोरीनेशन करवा सकते हैं, फिर एक क्लोरीनेशन यहां पर करवा सकते हैं, और एक क्लोरीनेशन यहां पर करवा सकते हैं, मतलब कि कुल मिलाकर के 1 2 3 और 4 केसेस इसके पॉसिबल होंगे। ठीक है, ये दोनों केस कॉमन होगा, दोनों में से किसी पर भी आप क्लोरीनेशन करवा सकते हैं। तो जितने सारे पॉसिबल मोनोक्लोरिनेशन में जो यहां पर जो भी पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा वो देखिए क्या क्या होने वाला है। तो पहला केस लेते हैं हम लोग यहां पर, तो यहां पर CH है, ये CH2 है, ये CH3 है, और यहां पर हम लोग CH3 कांस्टेंट कर देते हैं। यहां पर क्या करते हैं, एक हम लोग CH2 एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, बदले में यहां पर जोड़ देते हैं क्या चीज, क्लोरीन जोड़ देते हैं। इसको आपके बुक में शॉर्ट में ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कि हमारे पास ये CH से एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक CH3 यहां पर जुड़ा हुआ है, यही CH से CH3 जुड़ा हुआ है, और यही CH से CH2Cl भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब बाद बाकी आगे क्या है, CH2 है, CH3 है, तो ये दोनों बातें सेम हो गई, दोनों में से किसी भी रूप में आप यहां पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला केस क्या है, यहां पर हम लोग जोड़ सकते हैं, तो ये हो गया पहला आइसोमर हो गया पॉसिबल।
दूसरा मोनोक्लोरेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यहां पर वो यहां पर ये बनेगा। तो यहां पर करते क्या है कि इस C से यहां पर Cl जोड़ दिए, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करके, बाद बाकी सब कुछ कांस्टेंट करते हैं। यहां CH3, यहां CH3, फिर यहां CH2, यहां पर CH3 हो गया। इसको आपके बुक में इस रूप में भी लिखा हुआ मिल सकता है, C से CH3 हमारा 2 बार जुड़ा हुआ है तो होल 2 हो गया। C से Cl भी जुड़ा हुआ है, C से Cl जोड़ दिए, इस कार्बन से ये भी है, और इसी कार्बन से अगला हमारे पास CH2 है, फिर कौन है CH3 है। ये दोनों सेम बातें हैं, कोई जो पसंद आए वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर का यहां जो पॉइंट है वो यहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेगा यहां से जब हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हम लोग डायरेक्ट बना देते हैं इस बार, CH3 होल 2, ये CH रह जाएगा, ठीक है। यहां पर ये CH2 है तो यहां पर CH हो जाएगा, बगल में कौन आ जाएगा, यहां पर Cl आ जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन निकल करके इससे एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, फिर आगे CH3 रखा हुआ है ही, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला ये चौथा नंबर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा हमारा, तो यहां पर अब की बार यहां से निकालना है। तो CH3 होल 2 यहां पर रहेगा ही रहेगा, CH भी होगा, ठीक है, फिर यहां पर CH2 होगा, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन गैप होगा तो CH2 हो जाएगा, और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। तो हमारे पास ये 4 पॉसिबल मोनोक्लोरिनेशन के बाद जो है 4 पॉसिबल यहां पर मोनोक्लोरिनेटेड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यहां पर हम लोग को मिला। आप लोग को तो ट्रिक बता ही दिए, करना क्या है कि हमारे एल्केन में जितने भी कार्बन होंगे, ठीक है, जितने भी कार्बन होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज जितने कार्बन होंगे, सभी कार्बन के हाइड्रोजन से जो है ना, हाइड्रोजन को निकाल करके हम लोग मोनोक्लोरिनेशन करवा सकते हैं। यानी कि मोनोक्लोरिनेशन का जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो सिंपल सी बात है, डिपेंड करेगा हम लोगों का कि हमारे पास कितने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और कितने यूनिक स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं, मतलब कितने उससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जितने भी हाइड्रोजन है सभी हाइड्रोजन को, sp3 हाइड्रोजन को हम लोग हटा करके मोनोक्लोरिनेशन वहां पर करवा सकते हैं, ठीक है। तो जो यूनिक स्ट्रक्चर मिलेंगे वो हम लोग को लिखना था, तो यहाँ पर लिख दिए, ठीक है ना। इसका नाम भी आराम से आप लोग लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पर कार्बन चेन यहां से यहां बनेगा, यहां बनेगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। यहां पर क्या बनेगा, तो यहां पर पैरेंट चेन ये बन गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया यहां पर, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा, तो यहां पर हमारे पास क्या है कि इस वाले पॉइंट पर है ना, तो काउंटिंग जो है आपका किधर से हो जाएगा, देखिए यहां पर, यहां कैसा है, तो यहां पर ये 2 कार्बन हमारे पास में है, यहां पर ये तीसरा कार्बन है, आगे चौथा कार्बन है, और इससे यहां पर जो है Cl जुड़ा हुआ है, फिर यहां पर CH3 है। पैरेंट जन आपका यहां से यहां मान लीजिए ले लेते हैं, तो ये जगह 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। आपको पता ही होगा कि क्लोरो और मिथाइल है तो हम लोग क्लोरो की तरफ से काउंटिंग करते हैं, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। और यहां की बात करेंगे तो यहां भी 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल है, यहां पर ये इस कार्बन जुड़ा हुआ है, अगला यहां पर ये कार्बन है, फिर एक कार्बन है, और यहां Cl जुड़ा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, पैरेंट यहां मान लेते हैं, ये 1 पर क्लोरो हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा, 1 पर क्लोरो, 2 नहीं 3 पर मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है ना। तो आई होप नॉमेनक्लेचर तो आप लोग क्लियर करके रखे हुए होंगे। अगर कोई डाउट है नॉमेनक्लेचर में तो वो भी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो नॉमेनक्लेचर का भी जितना भी सारा फॉर्मूला ट्रिक जो भी होता है बेस्ट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल पर बने रहेंगे।